बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन माओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनको एक बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। डेली समझ नहीं आती कि क्या दें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको खाकर बच्चे तो खुश हो जाएंगे और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। इसको आप बच्चों का लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसको आप टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, हमने डो बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है 125 ml पानी, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ज़्यादा होगा ये। इसमें हम शामिल करेंगे 20 ग्राम पाउडर चीनी, ताकि जल्दी से हल हो जाए। और 20 ग्राम बनती है 1.5 टेबलस्पून, लेकिन दानेदार चीनी को आपने नापना है। पीसी हुई चीनी पीसने के बाद फूल कर ज़्यादा हो जाती है। 20 ग्राम ही मेरे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल है, यानी 2 टेबलस्पून के करीब ये इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ईस्ट, जो कि मेरे पास यहाँ पर है 5 ग्राम। टीस्पून से इसको देखें तो थोड़ा सा टीस्पून से कम है, आप 1 टीस्पून के करीब भी डाल सकते हैं मौसम के हिसाब से। और 5 ग्राम इसमें हम डालेंगे नमक, जितना ईस्ट था उतना ही नमक इसमें डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ईका पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ इस ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए होता है, और नहीं है तो इसके बगैर भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये हमने जो है ना ईस्ट से हाफ डालनी है, तकरीबन 2 ग्राम, हाफ टी स्पून के करीब। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और पानी मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे लिया है, क्योंकि गर्मियाँ है तो आपने गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने बिल्कुल भी राइस होने के लिए नहीं छोड़ना, बस इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर करें। उसके बाद हम ले लेंगे एक और बाउल, इसमें डालेंगे मैदा, जो कि मेरे पास यहाँ पर है 250 ग्राम। और कप में इसको देखें तो 2 कप अच्छे से भर कर जो आपने लेने हैं, तो हमारे 250 ग्राम बनेंगे। इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद जो पानी में हमने यीस्ट और ये सब कुछ डाला था, वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इस पानी को राइस होने के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यीस्ट एक्टिव हो जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इकट्ठा ही डाल के आपने मिक्स कर लेना है। बेकरी में भी इसी तरीके से बनाई जाती है, तो इतना आपको लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत झटपट आप सब कुछ मिक्स करें और आराम से बना लें। मेरे पास यहाँ पर मशीन है, ये जिसे हम जो है इलेक्ट्रिक बीटर होता है, इससे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ जस्ट मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास ये नहीं है, सिंपल आप हाथ से इसको गूंद सकते हैं। थोड़ा सा ही मिक्स हो जाएगा, डो हमारी इकट्ठी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसको हाथ से जो है ना अच्छे से गूंद लूँगी। बीटर से आपको मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको काउंटर पर डाल के थोड़ा सा मैं मैदा रोस्ट करूँगी काउंटर पर, और उसको हम अच्छे तरीके से ना 2 से 3 या 4 मिनट अच्छे से इसको हमने मलते हुए गूंद लेना है, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ी सी लचक आ जाए। असल जो मेहनत वाला काम होता है वो यहाँ पे शुरू होता है। आपको यहाँ पर अच्छे से जो है ना इसको गूंदना होता है, ठीक है। जितने अच्छे से गूंदेंगे उतनी आपकी जो है ब्रेड बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। पानी आपने मैदे से हाफ डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो गूंदना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर तकरीबन आटे को गूंद लिया अच्छे से 3 से 4 मिनट तक। और आप देख सकते हैं मेरी ये डो जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सख्त नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। बस इसको मैं इसी बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूँगी। इसको हमने राइस होने के लिए नहीं छोड़ना, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, जैसे आटा ढल जाता है। यहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है, इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। और हमारी डो को रखे हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी डो को उठा लेंगे, निकाल लेंगे। अभी राइस नहीं हुई, हमने इसको बेलने के बाद राइस करना है। इसको मैं निकालूंगी, काउंटर पे रख के इसको हम बेल लेंगे। तो जिससे हम रोटी बेलते हैं, हम पिज़्ज़ा के लिए बेलते हैं, उस तरीके से हम इसको बेलेंगे। ना ही इसको अपने बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत पतला। अभी इसने राइस होना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा इसको मत बेलिएगा जी। तो मैंने इसको बेल लिया है और इसको मैं दरमियान से कटिंग कर दूँगी, ठीक है। तो इसमें डिवाइड कर दूँगी। उसके बाद जो पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने ग्रीस किया था उसमें इसको रख देंगे, और एक दफ़ा ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसको बाद में रखने के बाद आपने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बराबर कर लेना बिल्कुल इसको। और इसके बाद किसी गर्म जगह पे इसको राइस होने के लिए रख दें। अभी क्योंकि गर्मियाँ है तो मैं इसको ओवन बंद ओवन के अंदर रख देती होती हूँ। और अगर आपकी जो डो जल्दी राइस नहीं होती, आपने क्या करना है, ओवन को थोड़ी देर के लिए चला के 5 मिनट के लिए इसको बंद कर देना, फिर उसके अंदर आपने रख देना इसको, तो उससे बहुत अच्छी जो राइस हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया 100 ग्राम बटर। अच्छा, बटर जो है मेरे यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे है, यानी बिल्कुल मेल्ट हुआ ना हो लेकिन सॉफ्ट हो। इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून गार्लिक, यानी लहसुन पिसा हुआ, चॉप किया हुआ। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने डो में भी ऐड किया है, तो मैं हाफ टी स्पून से कुछ कम ही डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून ओरिगेनो लीव्स। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बस मैंने अच्छी से खुशबू के लिए डाले हैं। और हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि गार्लिक पाउडर का अपने एक अलग टेस्ट होता है। ये मैंने घर पर बनाया, होममेड मेरा गार्लिक पाउडर है। तो अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हमने इसमें ऑलरेडी लहसुन डाला हुआ है, तो गार्लिक पाउडर आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करने के बाद साइड पे कर देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, बेसिकली हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे। तब तक हमारी डो भी जो है ना, मतलब 1 घंटे में अच्छे से राइस हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फूल गई है माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम इस बटर को अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से।
जितना आपको पसंद हो उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये 100 ग्राम बटर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत अच्छी मोटी लेयर लगा दी थी मैंने। अगर आपको कम खाना पसंद है तो आप बटर थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बटर लगा हुआ है। इसके अलावा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। इसको आप शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बटर लगा लिया। अब इस पर हम हल्के हल्के निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इसको बेक करें तो बाद में कटिंग करनी हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस तरीके से अपनी पसंद के मुताबिक आप इस पर निशान लगा लें और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मेरे पास यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप खाली मोज़रेला भी डाल सकते हैं, चेडर भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल लें इसके ऊपर। उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 से 25 मिनट पे। ठीक है, इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। आप बिल्कुल इसको विदाउट ओवन कर सकते हैं। विदाउट ओवन मैंने बहुत बार पिज़्ज़ा की रेसिपी दी है और मैं बहुत बार बना भी चुकी हूँ, बहुत इजीली बेक हो जाता है। विदाउट ओवन पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च मैंने ऊपर से डाली है, आपको मिर्चें कम पसंद हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो उसको हम बेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी गार्लिक ब्रेड बेक होके आ चुकी है माशाल्लाह। अच्छा, आपने इसको कैसे बेक करना है, इसको आपने पहले जो है ना नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, लास्ट पे आके आपने जो है ना दोनों रॉड ऑन कर देनी है और बिल्कुल लास्ट पे थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली रॉड ऑन करनी है। उससे क्या होगा, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। ठीक है, अब जो हमने पहले इस पर निशान लगाए थे उसी पर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। खाने में इतनी ज़बरदस्त, और आप यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त जो है ना खुशबू इसमें से आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा किचन जो है ना आपका महक जाता है। कलर देखिए माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और इतनी सॉफ्ट माशाल्लाह। अब देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड हमारी बनकर तैयार हुई है। दोनों साइड से कलर बहुत ज़बरदस्त आया। आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने उसको ट्राई किया है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।